करती हूँ कि आप सब ठीक है। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश भर में बहुत सारी प्रोग्राम्स बिल्कुल निशुल्क चलाती है। हमारी इन प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800 और दूसरा नंबर है 8691000801। मैं फिर से आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में बताती हूँ 8691000800 और दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। पहला, ये सेशन के दौरान आप अपना माइक प्लीज म्यूट पर रखें। दूसरा, सेशन के दौरान आप प्लीज एक जगह पर बैठे रहे। और तीसरा, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके सवाल का जवाब आज हम नहीं दे पाए तो आप अपने केयर गिवर्स को या काउंसलर्स को अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। आज हमारे साथ आशा नायर जी है। आशा नायर जी मुंबई के रहने वाले हैं और वो एक कैंसर विक्टर है। आज वो हमसे शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने जीत हासिल की। वेलकम आशा जी, वेलकम टू आवर डिजिटल वेलनेस प्रोग्राम। हमारे आज के जो दूसरे फैकल्टी है उनका नाम है दिनेश पटेल सर। दिनेश पटेल सर अहमदाबाद स्टेट बोर्ड के योग कोच है। सर अष्टांग योग ऑफ आयुर्वेदा थेरेपी के फाउंडर भी है। वेलकम सर, वेलकम टू आवर डिजिटल वेलनेस सेशन। इससे पहले कि हम आज का सेशन स्टार्ट करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम आप हमें प्लीज ज्वाइन कीजिए। तो भी ले लो। ओके, वेलकम रूबी मैम। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आई होप कि आप लोग सब अच्छे से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। और हमारे साथ आज कौन है? अर्पिता मैम पहले हमारे साथ आशा नायर जी है और उसके बाद हमारे राइट। तो पहले हम ऐसा दिनेश हैं, यस। तो हम पहले आशा नायर को से 2 मिनट बात करेंगे और उसके बाद मैं सब लोगों से 2 मिनट बात करूंगी। मैम आपका वीडियो स्टक हो गया है। उसको देख के समझ के उसको अपने लाइफ पे अप्लाई नहीं करते, फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। तो अब दोनों चैनल्स, हमारा 2 चैनल है, एक है संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर और एक रूबी मैम का है जो रूबी अलवालिया के नाम से है। सेशन के बाद जाइए, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, फिर बेल आइकन को क्लिक करिए। अगर बेल आइकन को आप क्लिक नहीं करते तो आपको हमारे जो भी फ्रेश वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचेंगे। और उन वीडियोस को देख के अगर आपको उनसे कुछ भी फायदा मिल रहा है, प्लीज उनको अपने लोगों तक शेयर करिए। उसको अपने तक सीमित मत रखिए, जितना आप उनको शेयर करोगे उन वीडियोस का सभी को लाभ होगा। मैं चैट बॉक्स पे दोनों का नाम लिख के दे रही हूँ, आप प्लीज दोनों चैनल्स को सेशन के बाद ही सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yeah, Arpita, so do we have Asha with us? यस मैम, यस। आशा Hi, जी, Asha. आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशा। आवाज सुन रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, एकदम परफेक्ट, ठीक हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप कहाँ रहते हैं आशा? मैं डोंबिवली में रहती हूँ और मेरा पहला 24 मेरा ट्रीटमेंट के बारे में बता रही हूँ।
24 हाँ अक्टूबर को मेरा CT स्कैन किया, 29 को अक्टूबर पेट स्कैन किया और 5 नवंबर को बायोप्सी किया और 8 नवंबर को मेरा रिजल्ट आया कि कंफर्म हो गया करके लंग्स में और बॉन्ड में है करके कैंसर। और 14 नवंबर को मेरा फर्स्ट कीमो किया। 18 नवंबर को वापिस टाटा हॉस्पिटल में किया। मैंने जो 14 को जो किया डोंबिवली में किया था फर्स्ट कीमो। फिर मुझे सब लोग बोला कि टाटा हॉस्पिटल अच्छा है, इसलिए मैं टाटा हॉस्पिटल गई और 18 को मैंने उधर जाके टाटा हॉस्पिटल में बातचीत किया। 27 नवंबर को मेरा EHA टेस्ट किया। उसके ऊपर से डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये EHA ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे, उसके पहले अपन कीमो का स्टार्ट करेंगे करके। तो मेरा स्टार्ट आशा, किया। आप अभी कैसे हैं ये एकदम बताइए। एकदम ठीक। अभी मैं 15 और 16 को मैं जाके आई। अभी ब्लड टेस्ट और स्कैनिंग रेडिएशन डॉक्टर सबके पास जाके आई। एकदम परफेक्ट है। न्यूट्रिशन के पास भी जाके एकदम परफेक्ट है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो जोनिता मैडम, सांबिली मैडम, रजनी मैडम को बोल रहे कि दिनेश सर को स्पेशली, क्योंकि योगा करके मुझे इतना अच्छा नहीं कर रहा। पहले तो मैं सोती ही नहीं थी और मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि सिलेंडर ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अभी मैं ऑक्सीजन मैंने लिया ही नहीं, मतलब खरीदी ही नहीं मैंने। तो मैं स्नान भी नहीं कर सकती थी। अभी मैं बैठ के भी स्नान कर सकती हूँ, ब्रीथिंग भी कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ एकदम आराम से। पहले चलने को नहीं होता था, अभी चल सकती हूँ एकदम कर दिया। वेरी नाइस। और योगा करते करते मेरे को जो दिनेश सर ने जो बोला है प्राणायाम आवाज करने का, ओम चैंटिंग जब करती हूँ तो ना मुझे ऐसा आँख बंद करके ऐसा ना एकदम मुझे ऐसा मैं एक्चुअली कृष्ण भगवान को मानती हूँ, लेकिन मुझे गणपति का छोटा सा आँख ऐसा मेरे आँख के सामने आते हैं। ऐसा इतना सुंदर सा लगता है कि मुझे आँख खोलने का मन ही नहीं हो रहा है, इतना अच्छा लगता है। वेरी नाइस। मुझे इसका फर्स्ट मतलब एक्चुअली बोलिए। मेरा बेटा ने खुद बोला कि परसों मुझे बोला कि मैम रूबी मैडम को बताओ कि आप ये सेक्शन अटेंड करने से बहुत फायदा होगा। क्योंकि 2-3 दिन में और 1 वीक से मेरा मतलब इंजेक्शन स्कैनिंग और बॉन्ड का इंजेक्शन सब लिया तो पूरा जरा टायर्डनेस आए थे, इसे 2-3 दिन में सेक्शन अटेंड नहीं किया था। तो फिर सोनल ओके मैडम ने मुझे कल बताया और सोनल मैडम को भी थैंक यू बोलती है क्योंकि उन्होंने मुझे ऐड किया है ग्रुप में। इसलिए ये सेशन सुनने से मुझे बहुत फायदा हो गया। क्योंकि और पहला मुझे डर था कि ये मैं सबको हेल्प करती हूँ और मुझे कैसा हुआ और क्या क्यों हुआ। अभी आपके ये सेशन अटेंड करने से ऐसा लग रहा है कि मैं कैंसर पेशेंट नहीं हूँ। क्योंकि मुझे वेरी इतना नाइस। हिम्मत आया एक कहने का, बोल नहीं सकती। अरे वाह, तो इसका मतलब आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो आशा रियली अच्छे मैंने से। पूरा नोट लिखती हूँ, मैं पूरा नोट लिख के डायरी में कामी मैडम का, दिनेश सर का और अपना ये रजनी मैडम का, जोनिता मैडम का, डॉक्टर आरती सिंह का, सबका लिखती हूँ मैं। सब लिख के नोट करती हूँ सबका। और जोनिता मैडम ने जैसा बोला, पहले तो मैं नाश्ता करती थी, फ्रूट का मैं लेती नहीं थी सुबह, लेकिन अभी उन्होंने बोला कि फ्रूट पहला लेना, वो भी मैं फॉलो करती है। ग्रीन जूस फॉलो करती है, सब मुझे उसका फायदा हो रहा है। मतलब फ्रेशनेस मुझे लग रहा है फ्रूट लेने से। और जब सब बराबर फॉलो करें, मेरा और आपका पहले भी बातचीत हो चुका है। ओके, हाँ, वेरी नाइस, वेरी मुझे नाइस, थैंक यू आशा। और मुझे ना मैडम, मैं फ्री हो गया, मतलब ठीक है ना, तो मुझे आपके साथ काम करना बहुत इंटरेस्ट लग रहा है, सच्ची मन से बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग साथ में काम करेंगे जरूर से आशा। वी विल वर्क टुगेदर एंड और थैंक यू ऐसा सो नहीं कि मच। मैं फ्री में करूंगी। अच्छा, ओके, ऑल राइट ऑल और राइट। मुझे थोड़ा पैसा भी डोनेट करना है क्योंकि मैं ऐसे सबको हेल्प करती। फिर मुझे स्विगी में बोला कि मुझे शेयर थोड़ा इसमें भी देना है करके, तो मैं थोड़ा सा मैं लिंक जरा भेजेगा या पैसा भेजेगा तो मैं थोड़ा छोटा सा अमाउंट, मुझे जितना होता है उतना मैं हेल्प करूँगी। वेरी नाइस आशा, आपसे बात करके एक्चुअली बिल्कुल मजा आ गया। और मुझे एक्चुअली मैं क्या बोलने को बहुत कुछ है कि आप लोग सेशन अटेंड करना है, क्योंकि मैं पूरा स्टार्ट बोलेगा ना तो पूरा 2 मिनट तक नहीं हो जाएगा, आधा घंटा कैसे ही जाएगा।
मिलना, डायरेक्ट आपसे बात करना है, आपका डायरेक्ट फोन नंबर देगा तो भी मैंने 2-3 बार आपका वीडियोस क्लिप भी देखा। आप भी कैंसर में इसमें से जीत के इतना आया, मैं आपको देखा कि व्हील चेयर पे लेके गया, इतना आप फाइट करके आप ये सब कर रहे हैं, तो सच्ची तो हम तो आपको मानना ही पड़ेगा। हम लोग बिल्कुल साथ में काम करेंगे। और आपने जो हम अभी पेशेंट हम लोग जो पेशेंट एम्बेसडर का ग्रुप बना रहे हैं, आपने उसमें नाम दिया है अपना? नहीं, अभी नहीं, मैंने सोची थी अभी क्या है कैसे, क्योंकि अभी मुझे डॉक्टर ने बोला है कि अभी बोन का, इसलिए मैं पहले सर्विस करती थी, कभी जॉब करना नहीं बोला है, इसलिए मेरे को अभी घर से किधर बाहर आने को देता नहीं है लोग। आशा, आप वो पेशेंट एम्बेसडर जरूर बन जाइए, उसमें काम इतना ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको नई चीजें सिखाएंगे जो आप लोगों को बता सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं, है ना? ठीक है, ऑल राइट। तो आप किसके साथ टच में हैं बॉम्बे में? वंदना? सोनल को अपना नाम जरूर दे दीजिए ताकि हम अगली मीटिंग करें तो आपको बुला लें। ओके, मुझे उधर आना पड़ेगा क्या, करी रोड? नहीं, इसी पे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। क्योंकि मेरा बेटा एक बार है ना बोला था मम्मी, जब भी उस दिन मुझे कीमो चढ़ा रहा था तो बोला मम्मी संजीवनी का मुझे 5 मिनट्स का सुना, उतने में उसको डॉक्टर ने बुलाया तो फिर अटेंड करने को हुआ नहीं। फिर मैंने एक बार गौसी मैडम को पूछा था कि आप लोग वहाँ आते हैं क्या, तभी कोरोना की वजह से आप लोग आता नहीं, तो फिर मेरा भी डिले हुआ था मिलने का। ट्रू मुझे आपसे नहीं मिलना है। मिलेंगे, हम लोग जरूर से मिलेंगे, पक्का मिलेंगे आशा, हम लोग पक्का मिलेंगे। एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड आई होप कि कल आप शाम को 4 बजे प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं और आपके पास वो जूम लिंक आ गया है। कल का जो शाम का 4 बजे का प्रोग्राम है उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। ऑल राइट। अर्पिता, हमारे साथ अभी कितने लोग हैं? अभी हमारे साथ मैम 112 लोग हैं। ऑल राइट, तो मैं आप सब लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि कल का जो सेशन है वो स्पेशल सेशन होगा और वो 4 से शाम में 4 से 5 बजे तक होगा। तो हम लोग कल में जो सुबह में सेशन होता है 11:30 से 12:30, वो सेशन हम नहीं करेंगे। कल को हम 4 से 5 बजे का सेशन करेंगे और आप उसको बिल्कुल जरूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वो स्पेशल सेशन होगा, काफी इम्पोर्टेंट सेशन होगा। और फिर परसों से हम लोग वापस 11:30 से 12:30 का सेशन शुरू करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अभी बात थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगी है और आप लोगों ने अपना खाने पीने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। और आप सुबह में जब उठते हैं तो आप एक गिलास में हल्का गर्म पानी, उसमें अदरक, तुलसी का पत्ता, हल्दी और काली मिर्च, और उसको उतार लेने के बाद उसमें थोड़ा नींबू डाल के वो पीते हैं। फिर आप जब फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद आप जो चाय पीते हैं उसमें दूध नहीं डालते और उसमें सफेद वाली चीनी भी नहीं डालते। अगर आपको मीठा चाय पीनी होती है तो आप प्लीज गुड़ का यूज करिए। उसके बाद आप कम से कम 3 या 4 खजूर जरूर से खाते हैं। 12 बजे तक अपना पेट अच्छे से फलों से भरते हैं। मतलब फल खाने का मतलब ये नहीं है कि हमने एक केला खा लिया और हो गया। तो जो भी फल आपके आसपास आराम से मिल रहा है, चाहे वो केला है, पपीता है, मुसम्बी है, अनार है, आम है, जो भी फल आपके आसपास आराम से मिल रहा है वो फल खा के आप अपना पेट अच्छे से भरते हैं और 12 बजे तक फलों के ऊपर रहते हैं। और फिर 12:30 पौने 1 बजे एक ग्रीन जूस जिसके अंदर खीरे का रस, तुलसी का पत्ता, आंवला, पुदीना, धनिया, पालक का पत्ता, इसमें से जो जो चीजें आपको जिस दिन मिलती रहे पर कम से कम 3 चीजें जरूर डालिए और वो ग्रीन जूस 1 गिलास पीजिए। फिर जब आप अपना खाना खाते हैं तो खाने में
एक छोटी कटोरी सलाद की जरूर खाते हैं, जिसमें खीरा, टमाटर, गाजर, प्याज, आपको जो भी कच्चा अच्छा लगता है वो उसमें लीजिए। और जब खाना खाते हैं उसमें आप गेहूं की रोटी अब नहीं खाते, या तो जवार की रोटी या नाचनी की रोटी या बाजरा की रोटी खाते हैं। और फिर खाना खाने के बाद एक नींबू का रस, उसके अंदर उतना ही अदरक का रस, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, और ये जो बन जाता है लिक्विड, इसको पी लेते हैं। उसके बाद 4 बजे जरूर से मूंगफली, बादाम, अखरोट जो भी आप खरीद सकते हैं आराम से, चना, अंकुरित दाल, वो थोड़ा सा 1 मुट्ठी भर के वो खाते हैं। और अपना रात का खाना 7:30 बजे तक खत्म कर लेते हैं। और रात के खाने में दोबारा सलाद की 1 कटोरी जरूर खाइए। उसके अलावा रात में आप थोड़ा चावल खा सकते हैं, क्योंकि चावल पचाने में आसान होता है। और खाने के बाद फिर से 1 नींबू का रस, उसके अंदर उतना ही अदरक का रस, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च, ये लिक्विड जो है जरूर से पी लेते हैं, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है, विटामिन सी आपको मिलता है। और जो आपने खाना खाया है, ये लिक्विड इंश्योर करता है कि वो जो खाना है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो आई होप कि आपने ये चेंज अपने खाने पीने के तरीके में आप ले आए हैं। दूसरी चीज ये ध्यान में रखिए कि हमारा जो फूड पाइप है, मतलब जिसके अंदर से हमारा खाना यहाँ जाता है, हम जब खाते हैं तो खाना यहाँ से जब अंदर जाता है, तो वो जो पाइप है उसकी जो गोलाई है, बस वो इस उंगली से भी कम है। वो जो फूड पाइप है उसकी जो गोलाई है इस उंगली से भी कम है। तो छोटा छोटा कौर, छोटा छोटा टुकड़ा मुंह में डालिए, छोटे छोटे चम्मच खाने के डालिए मुंह के अंदर। ऐसे करके बहुत ज्यादा खाएंगे तो वो कैसे जाएगा इसके अंदर, ठीक से नहीं जा पाएगा, है ना। और जब खाना खाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपका जो पेट है वो सिर्फ इतना ये जो बन गया ना मेरे हाथ का, बस इतना बड़ा है आपका पेट, इतना सिर्फ बड़ा है, ठीक है। तो जब आप खाना खाते हैं तो इसका ध्यान रखिए, सिर्फ इतना बड़ा पेट है। आप पेट में क्या है कि आप इसमें ज्यादा खाना डालते हैं तो ये फैल जाता है। ये ऐसे अगर इसका ये आउटलाइन है तो ये ऐसे फैल जाती है जब आप ज्यादा खाना खाते हैं। अब उससे नुकसान ये होता है कि जो आसपास के ऑर्गन्स हैं आपके, वो इसके फैलने से दबने लगते हैं, और दबने लगते हैं तो वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते। तो जो खाना है हमको बहुत ज्यादा नहीं खाना है। बहुत ज्यादा खाना खाने से हमको एनर्जी नहीं मिलती है, बल्कि जो हम खाना खाते हैं वो हम सही तरीके से पचा पाएं, और पचने के बाद वो हमारे शरीर में इंटीग्रेट हो सके, उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो जब आप एक एक कौर खाते हैं तो छोटा कौर खाइए, उसको चबा के अच्छे से खाइए। और ये बात ध्यान में रखिए कि आपका पेट जो है सिर्फ इतना बड़ा है, बहुत ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये मत सोचिए कि मेरी अभी तबीयत खराब हो गई है तो मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा तो मेरे लिए फायदेमंद है। नहीं, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है, लेकिन जो खाना है उसको ध्यान से समझ के, जो पौष्टिक खाना है, जो बताया भी है हमने आपको, सही समय पे और सही भावना के साथ खाना है, उससे आपको वो खाना अंदर लगेगा। कोई खास क्वेश्चन अगर है तो हम लोग 1-2 क्वेश्चंस ले सकते हैं। जी, अगर आपका कोई सवाल है आप प्लीज हैंड रेस कीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स पे लिख के दीजिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे।
कोई भी सवाल है अगर आपका, कोई सवाल है आप मैम से पूछना चाहते हैं, कोई सवाल? ओके, अर्चना सोनी जी। हाँ सॉरी, यस अर्चना बताइए प्लीज। जी आप, हाँ जी बताइए। हेलो मैम। हाँ जी अर्चना। मैं बेंस में हूँ, हॉस्पिटल में, यही आपका वीडियो देख रही हूँ। तो मैम आपने जो बोला ना, अर्चना जी आई थिंक आपका नेटवर्क इशू है। वो हमेशा Hi, good morning. Hi, good Good morning, everyone. morning. Ma'am, actually, I have a question. Actually, we have some health issue. Actually, I just wanted to know from your side that what is the exactly food for reduce the belly fat within a few days. आपका वीडियो ऑन है क्या? मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। नहीं, ऑफ है उनका वीडियो। हाँ, अपना वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए। Yeah. हाँ और जी, आपका नाम भी समझ में नहीं आया क्योंकि आपने जो लॉगिन किया है वो कुछ मोटो 1 2 3 4 5 से लॉगिन कर लिया है। Actually, this is Ishaq Malik from West Bengal, Kolkata. All right. So इशात, जो आप बात कर रहे हैं about the belly fat, तो यहाँ पे जो आपको खाने का तरीका बताया गया कल, जो खाने के लिए बताया गया और जो खाने का तरीका बताया गया, और उसके साथ अभी दिनेश सर आएंगे जो अभी योगा एंड प्राणायाम कराएंगे। अगर आप इसको बिल्कुल टू द टी फॉलो करेंगे तो यहाँ पे जिन लोगों का वेट ज्यादा है उनका कम होने ही लगता है 10-12 दिन के अंदर, और जिनका कम है उनका बढ़ने लगता है। लेकिन पूरी जो सोल्यूशन है वो फॉलो करने में है, प्रैक्टिस करने में है। All right, ma'am. So, actually, I hope you attended yesterday's session. No, ma'am. Actually, I'm not able to attend yesterday's sessions, so that's why actually I'm not about the things. So, if they have any PPT or something like anything, so can you please share this particular things in the WhatsApp group that we can read over there and we can follow the things. Are you a cancer patient? No. Actually, my mother was cancer patient and she was treated in the Chittrodhan Cancer Hospital, and I'm his eldest son. All right. अर्पिता, आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा कल वाला, ताकि डाइट के बारे में, और अगर आपने अब ज्वाइन किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप रोज ज्वाइन करें ताकि ये कंफ्यूजन नहीं रहे, और आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पूरी चीज की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आधा करने से कुछ नहीं होगा। एक सेशन अटेंड कर लें, दूसरा नहीं करें, उससे कुछ नहीं होगा। पूरी बात आपको समझनी ही पड़ेगी, विच इज अबाउट इंटीग्रेटेड हेल्थ। और जैसा मैं कह रही थी, कल का 4 से 5 बजे का सेशन आप लोग सब जरूर अटेंड करिएगा, बिकॉज इट इज अगेन ऑन इंटीग्रेटेड हेल्थ and I think it will be very beneficial. Tomorrow we will not have 11:30 to 12:30 session. Okay. Arpita, do we have another question? Yes ma'am, I think अर्चना जी अभी एक अच्छे नेटवर्क के जगह में आए हैं। I think this can be the last question. Otherwise दिनेश सर का पूरा सेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। Yes. Okay. हेलो मैम। हाँ बताइए अर्चना। मैम आवाज आ रही है मेरी अब? जी बताइए। मैम मैं ये बोल रही थी, जैसे अभी आपने खाने का डाइट का बताया ना, आपने बोला कि जैसे मतलब गेहूं की रोटी नहीं खाना है, अवॉइड करना है, मक्का की और ज्वार की ये सब खाना है। तो मैम जैसे हमेशा अवेलेबल नहीं हो पाती है वो सब, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है क्या गेहूं की रोटी खा लेते हैं तो? गेहूं की रोटी में सिर्फ गेहूं की रोटी ऐसी होती है जिसको हम ऐसे बेल के बना पाते हैं, है ना? हाँ। वो इसलिए बना पाते हैं क्योंकि उसके अंदर चिपचिपाहट होती है। वो चिपचिपाहट ग्लूटेन से आती है, ठीक है? तो जो चिपचिपाहट रोटी के अंदर, आटे के अंदर है,
जब आप उसको खाते हैं तो वही चिपचिपाहट उसकी रहती है, और आपकी जो अंतड़ियां हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, वो वहां पे जाके चिपक जाता है। और चिपक जाने के बाद क्या होता है, क्योंकि अंदर जो अंतड़ियां हैं बहुत पतली पतली हैं, अगर अब अंदर ये जाके चिपक जाएगा तो पहली बात तो ये चिपके चिपके सड़ने लगेगा, दूसरा बाकी खाने को ठीक से नहीं जाने देगा अंदर। ठीक है, तो गेहूं इसलिए मना करते हैं, गेहूं की बनी हुई कोई भी चीज इसलिए मना करते हैं। लोग पंजाब वगैरह में गेहूं की रोटी खाते थे, वो लोग वो थे जो खेतों के अंदर बहुत ज्यादा शारीरिक काम करते थे, फिजिकल लेबर करते थे, तो उनका जो ये खाना था उनका पच जाता था। अभी हम जिस माहौल में रहते हैं उसमें ये सिर्फ सड़ता है, सड़ने से टॉक्सिसिटी होती है, और टॉक्सिसिटी मींस एसिडिटी, और एसिडिटी से सारी बीमारियां पनपती। तो गेहूं खाना बिल्कुल अवॉइड करिए, या तो आप चावल खाइए, और या नाचनी, बाजरा, जवार, मकई, किसी भी चीज, राजगीरा, इन सब की रोटी खाइए। ठीक है मैम। ओके, चलो, टेक केयर, थैंक यू। ऑल राइट। सो दिनेश हमारे साथ है ना, अर्पिता? जी मैम। हाय दिनेश, सॉरी टू टेक अ बिट ऑफ योर टाइम। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। Okay. Yes. वेलकम। Thank you, ma'am. वेरी वेरी वेलकम। प्लीज आप अपना सेशन करिए। Yes. नमस्कार सभी से। Am I audible to you? मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आ रही है। यस 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 यस। योग के बारे में कुछ बताऊं उससे पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट बता दूंगा। देखो, जब भी हम कोई चीज करें तो कैसे करना है, उसका पूरा अच्छे से 100% देते हुए करना है, 100% देते हुए करना है। ऐसा नहीं कि आधा ध्यान हमारा कहीं और है, आधा कहीं और है। तो पूरा जो भी करेंगे अच्छे से एकदम पुट योर 100%, और पूरा ध्यान हो सके तो शरीर पे, सांसों पे रखने का प्रयत्न करना है। तो सबसे पहला हम थोड़ा सा कुछ शरीर को थोड़ा सा जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे। शरीर में सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो ब्लड और ऑक्सीजन है। शरीर में हर एक सेल में, कोषों में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो शरीर में फिर वात पित्त कफ इम्बैलेंस हो जाते हैं, शरीर में रोग आना शुरू हो जाता है। तो हम जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, शरीर को थोड़ा हल्का सा हिलाते हैं ब्रीदिंग के साथ। तो क्या होता है, हमारी जो एनर्जी चैनल्स है, नाड़ियां है, जो शुद्ध हो जाती है। शरीर में 72,000 से भी ज्यादा नाड़ियां है, तो वो शुद्ध हो जाती है। हाँ, कोई पूछ रहा है कि आई एम अ बोर्न कैंसर पेशेंट, सो कैन आई डू योगा? यस, एवरीवन कैन डू योगा। योगा डजंट मीन्स, योगा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको हाथ पैर हिलाना है या माथा नीचा पैर ऊपर करना है। आप अभी हम बात कर रहे हैं और आप ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे ध्यान से बात कर रहा हूँ, वो भी योग का ही लक्षण है। तो अभी हम देखेंगे सरलता से कैसे मीन्स कम समय में शरीर को ज्यादा कैसे प्राण ऊर्जा से एक्टिवेट किया जाए। ज्यादातर शरीर में शरीर कैंसरग्रस्त हो जाने का कारण यही है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हम अभी कुछ ऐसे अलग अलग योगिक एक्सरसाइज करेंगे जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, प्राण ऊर्जा और मेंटल एनर्जी बैलेंस रहे। प्राणिक एनर्जी, मेंटल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा बैलेंस रहे। ठीक है, ओके। तो आराम से सबसे पहले थोड़ा हाथों को हिलाए, जैसे कपड़े को झाड़ते हैं ना हम पोछा करते वक्त, आराम आराम से पूरा अच्छे से हिलाए। और साथ में सांसों को भी बाहर फेंकेंगे अभी ऐसे। धीरे धीरे आराम आराम से कर सकते हैं। वापिस चालू रखें हिलाना।
देखो शरीर को हिलाने से मन कहीं भी उलझा हुआ है, मन कहीं भी बिखरा हुआ है, चिंता में है, तनाव में है, टेंशन में है, थोड़ी देर शरीर पे प्रयोग करने से हमारा मन जो है वो वर्तमान क्षण में आ जाता है। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, एक मिनट ही करना है सिर्फ, हंसते हंसते। रिलैक्स, धीरे से सांस भरे, गर्दन को पीछे ले, सांस छोड़े आगे, सांस भरते हुए पीछे, गर्दन को पीछे ले, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, नाक से सांस भरे, नाक से खाली करे, आराम आराम से। बहुत ज्यादा गर्दन पीछे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सांस भरे, गर्दन को पीछे ले, सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे से फिर गर्दन को दाएं बाएं, लेफ्ट राइट। गर्दन का एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं? हमारे मस्तिष्क में ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो, इसके लिए। रिलैक्स, फिर गर्दन का तीसरा व्यायाम, गर्दन को दाएं बाएं कंधे की ओर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, फेस मसल्स रिलैक्स रखने हैं। रिलैक्स, फिर थोड़ा सा कंधों को सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। किसी के हाथ ऐसे ऊपर नीचे नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, वो हाथ नीचे रखते भी कंधों को पूरा रोटेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। सांस भरे, पूरा माथा सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन झुके हुए नहीं करना। छोड़े, अभी रिवर्स, उल्टा, पूरी सांस भरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। गर्दन और कंधे को रोज व्यायाम देना जरूरी। रिलैक्स, धीरे से क्या करेंगे, अभी दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी लगा दे, हल्की मुट्ठी, और धीरे से एक हाथ सीधा करेंगे, एक मोड़ेंगे, और शरीर को थोड़ा जैसे नृत्य कर रहे हो वैसे हल्का सा हाथ सीधा ऊपर पकड़े रख सकते हैं तो ठीक है। 1 2 1 2, 1 2 1 2, पूरा बच्चों की तरह। रिलैक्स, फिर ऐसे बाहुबली जैसा करें। हाँ, अभी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, थोड़ी देर चालू रखें हो सके तो। देखो दर्द होता है मतलब वहां मसल्स थोड़े ज्यादा कमजोर हो गए, तो थोड़ा हल्का सा एक्सरसाइज मसल्स को रोक देना है। रिलैक्स, धीरे से फिर सांस भरे, उंगलियों को पूरा सीधा करे, हाथ सीधे रखे बिल्कुल कूहनियों में से, मुट्ठी लगा, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, पूरा मुट्ठी को खोले, सांस छोड़े, सांस भरे, छोड़े। रिलैक्स, फिर धीरे से ऐसे हाथ को, हथेलियों को नीचे कर दे, सांस भरते ऊपर, हाथ सीधे रखने कूहनियों में से, माथा सीधा, शरीर सीधा, सांस भरे नाक से, सांस खाली करे, आंखें बंद कर सकते, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े। रिलैक्स, फिर क्या करेंगे, तीसरा, अभी हथेलियों को अंदर बाहर करें, सांस भरे बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर, हाथ सीधा, सांस भरे, छोड़, सांस भरे, छोड़, सांस भरे, छोड़े। रिलैक्स, धीरे से अभी क्या करेंगे, भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, हाथ को बिल्कुल सीधा खींचे सामने, छोड़े। रिलैक्स, फिर क्या करेंगे, अभी मुट्ठी को गोल घुमाएंगे, हाथ बिल्कुल कूहनियों में से, हो सके तो सीधा रखना है, कोई सर्जरी है नहीं होता है तो कोई बात। 1 2, पूरा गोल घुमाए मुट्ठी को, 3 4 5, अभी रिवर्स, 5 4 3 2 1। रिलैक्स,
अभी ऐसे ऐसे कंधों को दबाए, हाथ को हल्का सा धीरे धीरे, नहीं पीछे जाता है तो कोई बात। अभी सांस भरे, दोनों हाथों को पूरा ऊपर ऐसे फिंगर लॉक करें और ऊपर खींचे। जितना हो सके उतना, ज्यादा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हल्का सा। अभी सांस भरे, छाती को फुला है, नाक से सांस भरनी है, धीरे धीरे नाक से ही खाली करनी है, छाती को फुलाना है, मुंह बंद रखना है। सांस भरे, छोड़े, धीरे से फिर राइट लेफ्ट, आराम आराम से। हाथ को सीधा रखते हुए दोनों भुजाओं के बीच में माथा, रिलैक्स। धीरे से फिर स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, 1 2 1 2, धीरे धीरे आराम आराम से, 1 2 1 2 1 2 एंड रिलैक्स। धीरे से थोड़ा सा एंकल और टोज और नी को 5 मिनट एक्सरसाइज दे देंगे। टोस को पहले शरीर सीधा रखे, पैर को लंबा कर दे, दोनों हाथ बाजू में। अभी टोस, सांस भरे, टोस को पीछे ले, सांस छोड़ते जोर से दबाए। सांस भरे, टोस को, पैर की उंगलियों को पीछे ले, सांस छोड़ते जोर से दबाए, पूरी ताकत से दबाना है। सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, रिलैक्स। फिर दोनों एंकल को आगे पीछे करना है, दोनों पैर को, पंजों को, सांस भरे, छोड़, सांस भरे, और थोड़ा हो सके तो सीधा बैठना है। सांस भरे, छोड़, सांस भरे, छोड़। कुर्सी पे बैठ के भी आप कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। रिलैक्स। फिर दोनों एंकल को गोल घुमाए, दोनों पैर को गोल घुमाना है, 1 2 3, माथा सीधा रखना है, 4 5, अभी रिवर्स, 5 4 3 2 1, रिलैक्स। धीरे से थोड़ा सा घुटने को मोड़े, एक घुटने को मोड़े, शरीर सीधा करें, 1, सांस भरे, छोड़े, धीरे धीरे, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, रिलैक्स। 5 बार फिर लेफ्ट साइड से धीरे धीरे, शरीर सीधा रखना, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, पैर को सीधा करना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरे, छोड़, सांस भरे, छोड़, सांस भरे, छोड़े, रिलैक्स। फिर थोड़ा सा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में दोनों पंजे को पकड़ लेना है, शरीर सीधा रखना है और हल्के से हिप जॉइंट्स को मूवमेंट देना है। देखो ये बहुत बेनिफिशियल है, खास करके बहनों के लिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिप जॉइंट्स, पेल्विक बोन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रजनन तंत्र, उपसर्जन तंत्र को बहुत ही फायदेमंद रहता है। धीरे धीरे, हल्के हल्के से। किसी को सर्जरी है, ऐसा कुछ है तो उनको नहीं करना है, ठीक है। फिर थोड़ा आगे पीछे, पैर को थोड़ा सा आगे लाए और शरीर को आगे पीछे करे। वहीं पे बटरफ्लाई में ही पैर को आगे पीछे करे, थोड़ा सा हल्का सा पैर को आगे रख देना है, यहाँ है तो यहाँ रख देना है, फिर आगे पीछे, शरीर को सिर्फ धीरे धीरे सांस भरे, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरे, छोड़, आराम आराम से, रिलैक्स। धीरे से अभी क्या करेंगे, डॉग ब्रीदिंग। तो डॉग ब्रीदिंग के लिए आप आराम से ऐसे बैठ सकते हैं। अभी हल्का सा जीभ को जो लोग बाहर निकाल सकते हैं,
जीभ को बाहर निकालना है, टंग को, और क्या करना है, धीरे धीरे हल्के हल्के से टंग को बाहर निकालना है। जो लोग टंग को बाहर निकाल सकते, कोई सर्जरी है तो नहीं करना है। अगर जीभ बाहर निकालने में दिक्कत हो रहा है तो नहीं करना है, बाकी धीरे धीरे आप कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। और आंखें बंद कर देनी। विश्राम, आंखें बंदी रखते हो विश्राम। डॉग ब्रीदिंग का जो भी कुछ शरीर मन मस्तिष्क पे असर हो रहा है उसी पे ध्यान। डॉग ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी को पावरफुल रखता है, लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज करता है, सैड माइंड को हैप्पी माइंड में कन्वर्ट करता है। तो दूसरा राउंड, वापस पोजीशन ले, जीभ को बाहर निकालना है, आंख बंद कर देनी है और वापस जीभ को हो सके तो नीचे खींचना है, नीचे की ओर, नहीं तो कोई बात नहीं। विश्राम, आंखें बंदी रखते हो विश्राम। धीरे से गर्दन को थोड़ा पीछे ले और जीभ को बाहर निकाले और थोड़ा हल्का सा वापस डॉग ब्रीदिंग करेंगे। अभी थोड़ा ऊपर देख के शरीर को सीधा रखना है, छाती को हो सके तो थोड़ा बाहर निकाले, पीछे की और गर्दन पीछे जा सकता है तो ही ज्यादा झुकाए, नहीं तो नहीं हो सकता है तो कोई बात। आंख बंद रखते हुए विश्राम, आराम से आंखें बंदी कर दे। डॉग ब्रीदिंग का जो भी कुछ शरीर मन मस्तिष्क पे असर हो रहा है उसी पे ध्यान। धीरे से सांस भरे, पेट को फूलाए, आंखें बंदी रखते हुए धीरे धीरे सांस भरनी है, पेट को फूलाना है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, सांस भरे, धीरे धीरे पेट को फूलाए, आंख बंद ही रखते हो अपनी जगह पर आराम से। आप लेटे हो तो लेटे रहे, आप बैठे हो तो बैठे रहे। आंख बंद करके सिर्फ पेट को धीरे धीरे फूलाना है गुब्बारे की तरह, फिर सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचना है। जब भी हम कोई चीज करें तो पहले ही मैंने बताया कि पूरा तन्मयता के साथ पूरा 100% करें। अभी आप एक बार आंख बंद कर दे, चाहे आप अपनी मीन्स अपने घर के किसी और के लिए देख रहे हो तो भी आंख बंद कर ले। जब तक आपको खुद को एक्सपीरियंस नहीं होगा हम दूसरों को नहीं सिखा सकते। तो आप आंख बंद कर ले, शांति से बैठ जाए, शरीर सीधा रखे, माथा सीधा रखे, धीरे से सांस भरे, नाभि पे ध्यान ले जाए, पेट को फुलाए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचे, पूरा ध्यान नाभि पे, सांस भरे, बाकी का शरीर स्थिर रखते हुए पेट को फुलाए, सांस छोड़ते हुए पूरा पेट को अंदर खींचे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग सिर्फ 10 मिनट करने से इतना भी स्ट्रेस हो ठीक हो जाता है, एंजाइटी चला जाता है। तो धीरे धीरे आंख बंद करते रखते हुए आराम आराम से लंबी गहरी एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उधर श्वास ले, सांस भरे, पेट को फुलाए, सांस छोड़े, पेट को अंदर खींचे, पूरा ध्यान नाभि पे, सांसों पे, बाकी का शरीर बिल्कुल स्थिर, थोड़ा सा भी शरीर को हिलाना नहीं है। चाहे आप लेटे हुए हैं तो लेटे रहे, बैठे हुए हैं तो बैठे रहे, शरीर सीधा रखते हुए हल्का सा धीरे धीरे सांस भरे, पेट को फुलाए, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचे।
विश्राम। आंखें बंद ही रखते हुए छाती पे ध्यान ले जाए। चेस्ट ब्रीदिंग, वक्षीय सांस। सांस भरे, धीरे 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 छाती को फुलाए। धीरे 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 सांस को बाहर निकाले। पूरा ध्यान छाती पे, लंग्स को एक्सपांड करे। अभी इस बार सिर्फ छाती को फुलाना है। धीरे धीरे सांस भरे, छाती को फुलाए। धीरे 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 खाली करते जाए। सांस भरे, पूरा गले तक सांस को भरे और धीरे धीरे खाली करे। पूरी छाती को धीरे धीरे, कोई झटका या झर्क लगाए बिना पूरी सांस भरे, छाती को फुलाए। पूरी सांस खाली करे धीरे धीरे धीरे। भीतर जा रही सांस शरीर को ठीक कर रही है। शरीर की जो भी कुछ पीड़ा है, तनाव है, उसको ठीक कर रही है। बाहर जा रही सांस शरीर के जो भी विषैले तत्व है उसको बाहर, शरीर की पीड़ा को बाहर कर रही है। इस भाव के साथ धीरे धीरे सांस भरे, छाती को फुलाए, धीरे धीरे खाली करे। विश्राम। धीरे से आंखें बंद ही रखते हुए भंवरे की तरह गुंजन करेंगे अलग अलग लय में। सांस भरे, चालू रखे जैसे भी आए, बस सिर्फ होठ बंद रखे, चेहरे पे प्रसन्नता रखे और हमिंग साउंड चालू रखे, थोड़ा ऊंचे आवाज में, और झटका नहीं देना है। आराम आराम से चालू रखे। चालू रखे, पूरा ध्यान साउंड पे। चालू रखे, चालू रखे, पूरा ध्यान नाभि पे। चालू रखे। चालू रखे, हल्के हल्के, धीरे धीरे, मध्यम गति से।
विश्राम। आंखें बंदी रखते हुए विश्राम। शरीर के भीतर हमिंग का, साउंड का जो भी कुछ असर हो रहा है उसी पे ध्यान। धीरे लंबी गहरी सांस भरे और रोक दे और छोड़ दे। बिल्कुल धीरे 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 और एक बार धीरे लंबी गहरी सांस भरे, रोके और छोड़े। धीरे धीरे सांस भरते रहे, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, पूरी सांस भरे, छोड़े, पूरी खाली करे सजगता पूर्वक। सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, पूरी सांस भरे, छोड़े, पूरा ध्यान सांसों पे। सांस भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। प्राण ही जीवन शक्ति है। सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े। भीतर जा रही सांस शरीर को ठीक कर रही है, बाहर जा रही सांस शरीर के विषैले तत्व बाहर फेंक रही है। सांस भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। विश्राम, विश्राम। आंखें बंद ही रखते हुए आराम से विश्राम। कुछ भी करना नहीं है अब। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दे। बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स। शरीर के साथ साथ मन को भी ढीला छोड़ दे। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पे, जहां से शरीर के भीतर सांस जा रही है और बाहर आ रही है। भीतर जा रही और बाहर आ रही सांसों के प्रति सजग हो जाए। शरीर हमारा स्थिर है, इसका ध्यान रखे। शरीर की सूक्ष्म क्रिया है, चालू ही है, उसके प्रति सजग हो जाए। हृदय की गति अपने आप चालू है। पूरा ध्यान हृदय पे ले जाए। नाभि में भी कुछ स्पंदन चालू है, सांस भी अपने आप चल रही है। शरीर की सभी सूक्ष्म क्रियाएं अपने आप हो रही है। रक्त का संचार भी हो रहा है। मस्तिष्क भी अपने आप चल रहा है। एक साधारण सांस भरे और खाली करे और विश्राम। पूरा शरीर को विश्राम दे, साथ साथ मन को भी। कुछ
करना नहीं है कुछ पल के लिए, सिर्फ विश्राम। धीरे से शरीर और पर्यावरण के प्रति सजग होते हुए एक लंबी गहरी सांस भरे और धीरे धीरे छोड़ते हुए, जब भी मन करे दोनों हथेलियों को आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। कैसा रहा? ब्रीदिंग करके, थोड़ा सा प्राणायाम करके, थोड़ा सा शरीर को गतिविधि देके कैसा रहा? अच्छा रहा? आप यूं कर सकते, मैं समझ जाऊंगा। हाँ, ऐसे दो भी कर सकते, ज्यादा मजा आया तो दो कर सकते, फिर बहुत मजा आया तो दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर सकते। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। देखो, हमारा शरीर है, हमारी जिम्मेदारी है उसे ठीक रखने की। ठीक है, तो थोड़ा सा सांसों पे काम करने से मन और शरीर दोनों ठीक रहते हैं। मन और शरीर के बीच में सेतु का काम करता है हमारी सांसें। तो जब हम देखो हम हमिंग करते हैं तो क्या होता है, ऐसे ऐसे हम जब करते हैं हम्म हम्म मन है ना रिलैक्स होता है। वो जब हम सांस देखो आवाज करते हैं तो सांस बाहर निकलती है, ऐसे ऐसे करते हैं तो अपने आप एक्सेल तो होता ही रहता है, इनहेल भी होता रहता है। तो अपने आप सांसों की एक जो मैकेनिक लय जो है, एक यांत्रिक लय जो है, जो हमने बचपन से आदतों के हिसाब से डाल दी है, वो टूटती है, उसके पर प्रहार होता है और एक नेचुरल लय वापिस आ जाती है। अभी हम यहाँ होते हैं पर हमारा मन कहीं और होता है। हमारे शरीर और मन के बीच में सामंजस्य नहीं है। मैं यहाँ हूँ और सोच रहा हूँ कि हाँ घर पे जाके कब खाना खाऊंगा, मैं शाम को ये करूंगा वो करूंगा। मैं यहाँ हूँ पर मेरा मन कहीं और है, कहीं बाहर है, ऑफिस पे है, घर पे है। तो वो शरीर, सांस और मन तीनों बस जहां है वहां रहे। तो इतना भी सीख गए हम सांसों का उपयोग करके तो भी मन प्रफुल्लित रहेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कुछ समझ नहीं आया है तो आप हमें चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हैं। और जब आप अच्छे से सेशन को अटेंड करोगे ना 100% कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। इतने फैकल्टीज संजीवनी के डिजिटल वेलनेस सेशन पे आके गए, उन्होंने इतना सारा बताया, लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। ये छोटी छोटी चीजें अप्लाई करके थोड़ा सा खाना बदल दिया हमने, थोड़ा सा सोचने का ढंग बदल दिया, थोड़ा सा शरीर पे काम कर रहे हैं, थोड़ा मन को भी विश्राम दे रहे हैं सांसों के जरिए। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बन जाती है, हमें एक अच्छे आरोग्य की उपलब्धि दे जाती है, एक स्थिर और प्रसन्न मन की उपलब्धि दे जाती है और एक हमारा आत्मा भी आनंदित हो जाता है। किसी का कुछ प्रश्न है? यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर क्वेश्चंस है, चलपति राव जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। चलपति राव जी, हाँ पूछिए जी, पूछिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी पूछिए।
ये चढ़ी गल्ला। हेलो, हाँ बोलिए पूछिए। बोलिए। हाँ जी हेलो नमस्ते, मैम, बोलिए। नमस्ते सर। मेरे को पहले ब्रेस्ट कैंसर आया था सर, हम्म तो 6 साल के बाद फिर से मेरे को बोन में कैंसर आ गई थी। हम्म तो अभी मेरे को डाइट फैन तो कल देख रही थी, कल कीमो चढ़ रही थी मेरे को। हम्म तो वो कीमो चढ़ते चढ़ते क्या मेरे को चक्कर जैसे आ गई, तो मैं सो गई, वो देख नहीं पाई मैंने। हम्म। तो मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ बोन कैंसर में? देखो आपको पेन होता है ना, ऐसा कुछ भी करना नहीं है। मान लो कि आपने ये हाथ यहाँ से यहाँ उठाने का मैं बोल रहा हूँ, पर आपको ये हाँ, हाथ ऊंचा करने में पेन हो रहा है तो बिल्कुल मत करें। समझो बस मेरे अभी को मैं कमर यहाँ में दर्द यहाँ होता है। बैठे बैठे मुझे आपके शरीर का मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपको कौन सी हड्डी में कितना पेन होता है। तो आपको हाँ, ज्यादा व्यायाम पे फोकस कोई करने की जरूरत नहीं है, व्यायाम कोई करने की जरूरत नहीं। अभी मैंने जो भी एक्सरसाइज कराई उसमें एक्सरसाइज आप निकाल दे, बाकी का सब आपने अटेंड किया, हाँ, अच्छे से किया। हाँ, वो डॉग ब्रीदिंग किया, हाँ, हाँ, फिर हमिंग किया। जी सिर्फ सर। आप 45 डेज हमिंग करोगे अलग अलग लय में, आपके शरीर का पूरा सिस्टम बदल जाता है, आपकी सभी एनर्जी चैनल्स ठीक हो जाती है। पर हम क्या एक ही दर्द को लेकर बैठे रहते, वो दर्द को हमने इतना अपना लिया है कि बस नहीं, उसका पीछा नहीं छोड़ना है। आप सिर्फ ब्रीदिंग करें, कोई व्यायाम के चक्कर में ना पड़े। शरीर से नहीं होता है तो ब्रीदिंग से पूरा शरीर ठीक हो जाता है। तो आपकी मीन्स मुझे आपसे विनती है कि ब्रीदिंग पे करें, ध्यान दे, थोड़ा सा ब्रीदिंग करें, प्राणायाम दे, बॉडी को रिलैक्स करें, शरीर स्थिरता के साथ करें और रिलैक्स रहे, सांसों से अपने आप ठीक हो जाए। जी ठीक है, सर। कोई व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी ऑलरेडी शरीर में हड्डी में अभी क्षतिग्रस्त है ऑलरेडी हड्डी, उसमें हम व्यायाम करने जाएंगे, ध्यान नहीं रहा, कुछ होगा, कोई रिस्क लेना ही नहीं है। इजी वे है हमारे पास, सांस लो, छोड़ो, शरीर को क्लीन करो, इजीली बॉडी डिटॉक्स होता है। थोड़ा सा भोजन में ध्यान दो थोड़ा पानी में ध्यान दे दो, ठीक है, थोड़ा सोचने में ध्यान दे दो, ठीक है, ओके सर। और हंसते सर रहना है। अभी मैं, हाँ, मैं कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी 2 ले रही हूँ। अभी 6 हाँ होने के बाद फिर से बोल रहा है कि फिर से लेना है, तो मैं बता दूंगी करके डॉक्टर ने बोल रहा है, तो मेरे को लेना ही है। जी, देखो डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स होते हैं, तो डॉक्टर्स बोले वो करना जरूरी है, वो जरूरी होते तो ही बोलते। फिर भी आप हमारे एक्सपर्ट से हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हैं। मैं आपको योगा करने का सलाह देता हूँ, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सभी करें, बहुत अच्छा रहेगा, बॉडी पेन ठीक हो जाएगा, आपका मन भी शांत रहेगा, चिंताग्रस्त नहीं रहेगा। तो ये अगर ज्यादा एक्सरसाइज नहीं होते तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप ब्रीदिंग करें, आज जो भी ब्रीदिंग करवाए वो करें और हमारे साथ जुड़े रहे, रोज सेशन अटेंड करें ताकि ओके मन सर। आपका बना रहे। अभी आपका मन देखो एक एक उसने एक प्रॉब्लम पकड़ लिया है, तो बाहर आने के रास्ते जिस तरफ ज्यादा है उसी तरफ आप जाओ, वो पीछे जाओ ही मत, मन को पीछे मत ले जाओ कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे 2 साल पहले ये हुआ था, हो गया वो हो गया, अभी क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, अभी मुझे ठीक होना है, इसी वक्त ठीक होना है, ये अनाउंस कर दो, अभी अपने आप के साथ घोषणा कर दो, ठीक है, और सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास वो पावर जन्मजात हो ही है ही, और आप तो इतने मजबूत मनोबल वाले व्यक्तित्व दिख ही रहे, ओके, है ना। थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक, कुछ प्रश्न है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। ओके ओके, जी, थैंक यू सर। वेलकम। किसी ने सर पूछा था योगा कब करना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ, हाँ, सुबह खाली पेट करना चाहिए, भरे हुए पेट नहीं करना चाहिए। तो आप जब भी योगा करें तो 2-3 घंटे का खाली पेट होना जरूरी है। अगर शाम को भी करें तो खाली पेट 2 घंटे मिनिमम, अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम भी करने हैं तो भी, ठीक है। तो एम्प्टी स्टमक करना है सुबह या तो फिर शाम को, बहुत गर्मी वाले या विपरीत परिस्थिति वाले वातावरण में, शोर शराबा हो ऐसी जगह पे नहीं करना है, अच्छी स्वच्छ जगह पे अपने आप को भी स्वच्छ रखते हुए करें, ठीक है। थैंक यू सर। सर हमारा नेक्स्ट सवाल है सरोज तिवारी जी से। जी सरोज तिवारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, जी सरोज जी
हाँ सरोज जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो। हाँ जी, जी पूछिए। जी बोलिए। सर मेरे को ब्लड कैंसर है, जी तो मेरे पैरों में इतना दर्द रहता है कि बस मेरे को पैरों के दर्द के कारण नींद भी नहीं आती रात को, जी और जी शरीर में कमजोरी ऐसे रहता है कि कोई काम करती हूँ तो थोड़ा करती हूँ फिर थक जाती हूँ, घबराहट रहती है अंदर। अभी आप ये पहले वाले सेशन में सब में जुड़े थे आप हमारे कल का डिजिटल नहीं, वेलनेस कल में? नहीं देखा था मैंने। कल क्या है, मेरा फोन नहीं, खराब हो गया था। इसके पहले के सेशन में सब में जुड़े थे नहीं आप? नहीं। नहीं सर, आज ये पहला हमारा सेशन है नेक्स्ट आपका बैच सर? है। ओके हाँ, ओके ओके, ये हमारा 5th बैच है। कोई बात नहीं। अभी देखो, अब अभी डॉक्टर का दवाई तो आपका चालू ही होगा। हाँ थेरेपी लगती है सर, 5 जी जी थेरेपी जी और बताइए, 16 लग चुकी। जी जी जी, कोई बात नहीं। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो एक ट्रीटमेंट का भाग ही है। तो थोड़ा सा आपको मजबूत मनोबल के साथ थोड़ा सा है ना, अभी देखो, अभी आने वाले सभी दिनों में आपके सभी प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जितने भी लोग नए जुड़े हैं नए सेशन में, उन्हें हम बताना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में सभी सेशन में आपको सभी जरूरत, आपके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आपको बॉडी पेन होता हो या कुछ भी मीन्स तकलीफ है शरीर में, तो हम आपको सभी प्रकार के सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो उसमें आपको सिर्फ फॉलो करना है डिसिप्लिन से। मीन्स अभी आज जैसे मैंने जो टेक्निक सिखाई वो आपको करना है, फॉलो करना है। आप देखो सिर्फ प्रश्न ही पूछते रहेंगे प्रॉब्लम का तो कुछ नहीं होने वाला है। हमें अप्लाई तो करना होगा कि नहीं अपने आप पे, ठीक है? तो मेरा आपसे विनती है कि आज जो मैंने चीज कराई वो आप शाम को सभी लोग कर सकते हैं। मैं सरोज जी आपके जरिए सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि सभी लोग कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान दे के करें, पूरा एकांत वाले वातावरण में करें, तो बहुत ही मीन्स पूरा चमत्कारिक परिणाम आपको मिल भी सकता है। इमीडिएट, धीरे धीरे समय के साथ तो मिलेगा ही, पर इमीडिएट भी आपको पूरा राहत हो जाएगा शरीर। सर ये ब्लड के अंदर है, तो ये ब्लड के अंदर कैंसर कैसे जाएगी? अरे शरीर में ऐसी मिस शरीर का ऐसा है कि हमारे शरीर में कुछ नहीं है पर हमारे बच्चों को रोग जा सकता है। समझो ब्लड में ही आया है, अब अगली पीढ़ियों तक रोग चला जाता है। रोग की ऐसी तासीर होती है, ठीक है? पर मनुष्य मन के सामने रोग कुछ नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आप वो बोलते हैं कि ब्लड के अंदर है, तो ब्लड के अंदर से मिक्स रहती है तो वो जाएगी नहीं कभी भी। कोई बात नहीं, अपने उसके साथ रहेंगे बस। देखो अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भाई नहीं जा रही, बराबर। मैं बोलता हूँ वो साथ है और हम अच्छे से रह सकते हैं। चलो मैं तो बोलता हूँ कैंसर मुझे मेरे शरीर में हो गया, ठीक बात है, हम उसके लिए सभी प्रयत्न कर सकते हैं, सभी प्रयत्न। अभी शरीर में कुछ गड़बड़ है तो सभी प्रयत्न करने ही पड़ेंगे, हमें उसको निकालना ही होगा, ठीक है? और अच्छे से देखो ये सभी प्रोग्राम अटेंड करें, मेरा नम्र विनंती है। और कल भी हमारा प्रोग्राम आप ज्वाइन करें, ठीक है? हाँ कल करेंगे। और दिनेश मैं एक सेकंड बोलूं क्या? जी 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 जी, यस रूबीना। एक्चुअली सरोज आप ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं। तो जो ब्लड कैंसर है मैंने स्टेज 4 में लोगों को देखा है ब्लड कैंसर बिल्कुल ठीक होते हुए। ओके, तो आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रही हूँ मैम। हाँ बिल्कुल। तो स्टेज 4 में भी ब्लड कैंसर ठीक हो सकता है। और अर्पिता आप अभी लिख लीजिए कि परसों को जब हम 11:30 बजे सेशन करेंगे तो हम लक्ष्मी को बुलाएंगे जिनका ब्लड कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, और हम उनसे बात करेंगे ताकि आपको आइडिया मिल सके कि ये भी ठीक हो जाता है, ठीक है? तो एकदम परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने ऊपर काम कितनी तन्मयता से करते हैं सरोज, है ना? सारी चीज इसी पे आके बेसिकली रुक जाती है कि आप अपने ऊपर कितनी तन्मयता से, कितनी सिंसियरिटी से, कितने डेडिकेशन के साथ काम करने के लिए तैयार। तो जो मैं बीच बीच में सुनते रहती हूँ, नहीं मैंने कल का सेशन नहीं अटेंड किया, मैंने परसों का सेशन नहीं अटेंड किया, नहीं
कल तो मैम क्या हुआ, मेरा फोन खराब हो गया था। ओके ओके, तो ये सिर्फ 12 दिन का कोर्स है। अगर आप कोई भी सेशन रिपीट नहीं होगा, तो अगर आप सेशन अटेंड नहीं करेंगे तो आपका काफी नुकसान हो जाएगा इसमें। और इसको बिल्कुल सीरियसली लेके आपने बाकी लोगों को सुना कि उनको कितना फायदा होता है। तो अगर हमें फायदा लेना है, पहली बात रोज सेशन ज्वाइन करना है, दूसरी बात समय पे सेशन ज्वाइन करना है, और तीसरी बात जो सेशन में सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है। ओके, आई एम श्योर कि आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। ऑलराइट, ओके, थैंक यू। दिनेश, आप प्लीज कंटिन्यू। यस, ये तो गुड न्यूज मींस, देखो अभी मैम ने बता दिया कि भाई 4th स्टेज वाला ठीक हो गया, तो बहुत छोटी बात है मनुष्य मन के सामने, हमारी ताकत के सामने। ठीक है, और कोई प्रश्न? यस सर। सर जूली जी की तरफ से है। जूली जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैडम बात कर रहे हैं। हाँ जी जी, जूली जी पूछिए। चाहिए पूछो। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते सर। जी जी मैं बोलिए। ये बोल रही हूँ सर, मेरे दांतों में मीठा खाने से दर्द होता है। मीठा खाने से दांतों में दर्द होता है? हाँ, दाढ़ों में दर्द, जब से कीमो लगी है ना, जब से हो रहा है। मैं बताती हूँ। जूली, क्या होता है जब हमें केमो लगती है तो हमारे अंदर उस समय पे कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो अक्सर लोगों को दांतों की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहली बात तो हम एक सेशन यहाँ पे करेंगे जो ओरल केयर के ऊपर है। जब आपकी केमोथेरेपी चल रही है तो आपको अपने मुंह को किस तरह से साफ रखना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो, है ना। वो वाला आप सेशन एक तो समझिएगा। अगर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो हल्के गर्म पानी में नमक डाल के और उसको बहुत अच्छे से कुल्ली करिएगा। इससे भी आराम नहीं मिलता है तो प्लीज दांत की डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिएगा। और आपके जो गम्स हैं, गम्स है ना, सा अपनी उंगली में मिलता है तो प्लीज दांत के डॉक्टर को दिखाइए। तो प्रॉब्लम है जिसमें वो जर्म्स हो जाते हैं तो उसको एक बार दिखा भी लीजिए। है ना। मैं ऐसा दही वगैरह लेना मेरे को जरूरी है कि नहीं? पूरी है, बिल्कुल मत लीजिए। और ये कल बात मैम ने, जोनिता ने बहुत डिटेल में समझाई थी कि इस समय पे दूध में आपके लिए बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं, आपके लिए अच्छा नहीं है जब केमोथेरेपी चल रही है। लेकिन दूध बिना बनाने के, दही बनाने के और तरीके हैं, वो भी हम लोगों ने कल बताए थे, है ना। मूंगफली का दूध बताया था ना कल, बादाम का दूध बताया था, दही जमाना बताया था। अभी देखिए मैं ये कॉफी पी रही हूँ, इसके अंदर और ये जो है बादाम के दूध में ही बनी हुई है। अब मैं इसको आपको ऐसे नहीं दिखा सकती हूँ, बट ये बादाम के ही दूध में बनी हुई है। तो लेकिन जो दही है उसको भी वैसे ही जमाइए जैसे कल बताया था। इस समय पे दूध बिल्कुल नहीं लेना। अच्छा मैम, यही पूछना था। हाँ।
यू जूली जी, थैंक यू मैम। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राखी राठौड़ जी की तरफ से। राखी राठौड़ जी, आपको अनम्यूट करना होगा। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं, जैसे आपने बताया कि सांस छोड़ना और अंदर लेना, तो ये लेने में मुझे तो तकलीफ होती है, मैं ले नहीं पाती, एकदम घबराहट सी होती है। तो मतलब इसमें एक्सरसाइज में जरूरी है सांस छोड़ना और लेना? एक्सरसाइज के वक्त आपको सांस लेने का समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ गर्दन को हिलाए, ऐसे हिलाए, पर हाँ, ये तो बॉडी कर रिलैक्स लेती हूँ, रखना। ये हाँ, तो कर सांस का समझ नहीं आता है कि कब सांस भरनी है, छोड़ देनी है, तो वो नहीं, भर शरीर तो पे लेते छोड़ दे। हैं, लेकिन दर्द होता है। मेरे अभी कैंसर का ऑपरेशन हुआ है मार्च में, हाँ, ब्रेस्ट तो नहीं कैंसर करना का। है आपको। मैंने बोला कि अगर मीन्स कोई ऐसे बॉडी पार्ट पे मीन्स सर्जरी है या कुछ दिक्कत आ रही है, जी तो वो जी। चीज हमें स्किप करना है। और सर, कभी भी एक्सरसाइज करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि जी कोई, अगर मान लो कि मैं ये हमिंग कर रहा हूँ और मुझे गले में दर्द हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ लो कि इधर कोई सर्जरी है, तो मैं हमिंग भी नहीं कर सकता, फिर मुझे सिर्फ लंबी गहरी सांसें ही भरनी पड़ेगी। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि हम कुछ कर रहे हैं तो शरीर में कहाँ पे, मीन्स बॉडी में कहाँ पे सर्जरी है, कहीं पे दर्द बढ़ तो नहीं रहा है ना। तो आपको थोड़ी कम, एकदम धीरे धीरे सांसें लेनी, हो सके उतना कम, उतना दर्द हो जाए उतना नहीं करना। और सर ये सारी एक्सरसाइज करें तभी फायदा होएगा, या इनमें से कुछ कर सकते हैं, ऐसा है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखो, अभी एक एक्सरसाइज से भी आप ठीक हो सकते हैं, ठीक है जी। सारे करने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो जी। एक एक्सरसाइज कैसे करने की, उसके लिए क्या सूत्र है पता है? फॉर अ लॉन्ग टाइम, दीर्घ काल, सतु दीर्घ काल, लंबे समय तक करना है। वो 1 मिनट का भी एक्सरसाइज क्यों ना हो चाहे, वो लंबे समय तक करना है, विथ रिस्पेक्ट एंड ऑनर, आदर और सम्मान के साथ करना जी। और निरंतरीय, विदाउट गैप, लंबे समय तक करना है। कोई भी अभ्यास करे तो विदाउट गैप करना है। आज मैंने किया 1 घंटा, फिर 10 दिन कुछ नहीं किया, फिर वापस मन हुआ किया, तो ऐसा मन नचा ऐसे नाचना नहीं है। हमें कंसिस्टेंसी, सातत्य का के साथ रोज करना है। एक 10 मिनट का प्राणायाम पकड़ लो, कोई 10 मिनट का एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर लो, थोरैसिक ब्रीदिंग कर लो, भ्रामरी कर लो। भ्रामरी तो कोई भी, हमिंग तो कोई भी कर सकता है। आप करो, सिर्फ साउंड पे ध्यान दो, पोस्चर सीधा रखना है सिर्फ, ठीक है? ठीक ठीक। रीढ़ की हड्डी सीधी और चेहरे पे प्रसन्नता रख के आप ब्रीदिंग करो, और कुछ नहीं होता है। नहीं, ये लंबी वाले भी गहरी सांसें लो। कर लेती हूँ मैं एक्सरसाइज, ये जो आपने बताई हैं, परंतु बस सांस ही नहीं ले पाती, तो ऐसे भी कर सकते हैं ना इनको? नहीं नहीं, सांस तो ले ही पाते हैं, पर आप उतनी ज्यादा नहीं ले पाते, हाँ, तो आपको मतलब धीरे ऐसे। धीरे, हाँ हाँ, धीरे धीरे ले। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रतिभा, अपना वीडियो ऑन कर लो, देखो सांस और अच्छे से आने लगेगा। वीडियो ऑन करो जरा। हेलो, नमस्ते मैम। यस, इतने सुंदर लगते हो, वीडियो ऑन रखा करो आप लोग अपना। अब पंखा दिखा रहे हो आप, ये क्या हो रहा है मतलब? हाँ, अपने चेहरे पे रखो। यस, गुड गुड, जैसे दिनेश सर ने बताया वैसे करो, धीमे धीमे शुरू में करो, फिर अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। दिनेश हमेशा एक बात करते हैं, चेहरे पे प्रसन्नता। सच में सर, जब मुस्कुरा के हम कोई भी योगा करते हैं या बात करते हैं तो ऑटोमेटिक एक एनर्जी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है वो एनर्जी। थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है शशिकला सावंत जी की तरफ से। हेलो। यस, हाँ जी। यस, गुड आफ्टरनून सर, मैं दीप्ति बात कर रही हूँ, एक्चुअली हम मुंबई से है। तो मैं उनकी डॉटर बात कर रही हूँ। पेशेंट का नाम है शशिकला सावंत। ओके, सो मतलब बिफोर 2 days ना उनको एसिडिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और पेट में ना थोड़ा सा पेन हो रहा है, गैस जैसा मतलब थोड़ा सा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? और आपने जो थैंक यू सो मच, मतलब आपने जो सेशन बताया ना, तो उन्होंने वो कर रहे थे अकेले ही, ठीक है। तो हाँ, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम समझ पा रहे हैं। और थैंक यू सो मच, आपने जो हेल्प किया, और वो आपका सेशन जो है वो बहुत ही अच्छा है और वो हेल्पफुल है। ओके, तो मुझे सिर्फ यही पूछना था कि उनको थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है,
बिफोर 2 days, और आज भी हो रहा था उनको, फिर भी वो कर रहे थे थोड़ा हेल्प, मतलब कोशिश कर रहे थे करने की, जो भी योगा है सेक्शन है। तो मुझे सिर्फ एक हेल्प चाहिए था, वो मतलब हम इम्प्रूवमेंट क्या करें उसके लिए? जी जी जी, देखो शरीर में मीन्स अभी कैंसर रोग हो जाने का कारण क्या है? पित्त जब शरीर में एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाता है तब शरीर के सेल कैंसरस हो जाते हैं। तो एसिडिटी कैंसर वाले शरीर को एसिडिटी हो जाना वो बात होती है, पर हम कुछ मीन्स चीजें ऐसी कर सकते हैं, डाइट में ध्यान रख सकते हैं। कल का सेशन आपने शायद सुना होगा। हाँ, जी शायद जी जी। भोजन में ध्यान रखें, चाय कॉफी अवॉइड कीजिए, जैसे यस। हाँ, वो तो उससे ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, तो आप भोजन का ध्यान रखें। और दूसरा चीज आने वाले सेशन में हम वो जलन को, शरीर में जो कैंसर के कारण जलन क्यों होती है, उसके लिए एक प्राणायाम सिखाते हैं हम, शीतली शीतकरी। तो नेक्स्ट सेशन में आप बने रहेगा। वो कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो उनके शरीर की जलन को कम करता है। तो आप नेक्स्ट सेशन में वो सीखेंगे, तो आप खुद भी सीख लेना और उनको भी गाइड करना। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर आज हमारे सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अनिल मलिक जी की तरफ से। अनिल जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी अनिल जी, आप पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम, ऐसा है कि मेरे को लंग्स कैंसर है, वो लास्ट ईयर फरवरी में डिटेक्ट हुआ था। अभी कीमोथेरेपी चल रही है, 28 हो चुकी हैं, लेकिन अभी मेरे को प्रॉब्लम क्या है कि भूख नहीं लगती है, नंबर 1। नंबर 2, जो पैरों की जो 10 उंगली है ना, ये इनमें नमनेस है, और दवाई खा रहा हूँ बेगापेंटिन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिनेश सर, आप म्यूट हैं। हाँ ठीक है। देखो, आपने बोला कि मेरे पैर में नमनेस है, थोड़ा सा बॉडी में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात कि हमें ये समझना होगा कि ये रोग आ क्यों जाता है, ये शरीर में बीमारी कहाँ से आती है। उसके बिना हम ठीक है गोली लेते रहेंगे, हम डॉक्टर्स के साथ जाएंगे, डॉक्टर्स भी दवाई देंगे हमारे फिजिकल बॉडी के लिए, पर रोग आता कहाँ से उसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो जब आप हमारे सेशन अटेंड करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड, ये कारण से रोग आता है। तो मैं तो यही सोचता हूँ, आप जब बार बार सोचोगे कि मेरे शरीर का क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उसका इलाज तो हमें करना ही है, पर ये सोच जो होती है वो शरीर में वायु बढ़ा देती है, और उसके कारण से बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन, नमनेस, ये सब हो जाता है। फिर दूसरा चीज अभी मन एक भूतकाल में है, या तो भूतकाल में जाता है, तो क्या होता है कि भाई मेरे साथ कैंसर क्यों हुआ, एक गिल्ट आता है। फिर एक दूसरा चीज क्या हो जाता है कि हम या तो भूतकाल में रहते हैं तो पित्त बढ़ता है, और मन भविष्य काल में रहता है तो वायु बढ़ता है। तो हम उसको प्रेजेंट में रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये चिंता मुक्त रहे? तो चेहरे पे हल्का सा पहले तो मुस्कान रख सकते हैं, दूसरा थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, और आपके लिए तो प्राणायाम सबसे बेस्ट है, लंग्स वालों के लिए। तो अभी ये आने वाले दिनों में वही सीखेंगे हम, सबसे बेस्ट भस्त्रिका प्राणायाम है, काफी सारे प्राणायाम है जो लंग्स कैपेसिटी को तुरंत इंक्रीज करते हैं, और प्राण से सभी जंतु मर जाते हैं कैंसर, प्राण में उतनी ताकत है। तो भस्त्रिका प्राणायाम बहुत पावरफुल रहेगा, आपको धीरे धीरे करना है शुरू में, ठीक है? तो वो हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे, उससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, ब्लड भी साफ हो जाएगा, रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ जाएगा सभी लोगों का। तो उसके लिए आप बने रहे नेक्स्ट सेशन, ठीक है? जी सर। और आज जो सीखा है ना वो बहुत ही किफायती चीज है। देखो सभी को मैं बताता हूँ अनिल जी के प्रश्न के माध्यम से, आज हमने जो एब्डोमिनल ब्रीथिंग सीखे हैं, धीरे धीरे सांस भरना, पेट को फुलाना, धीरे धीरे सांस छोड़ना, पेट को अंदर खींचना, या हमने दूसरा ब्रीथिंग सीखा वक्षीय सांस, धीरे धीरे सांस भरो, छाती को फुलाओ, धीरे धीरे रिलैक्स करो। ये जो दोनों चीजें मैंने आपको सिखाई वो इतनी पावरफुल है, आप कोई भी एक पकड़ ले,
आप चाहे एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें या थोरैसिक ब्रीदिंग करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों का अलग अलग काम है, पर वो मन को पकड़ लेते हैं, उससे तुरंत से स्ट्रेस एंजाइटी गायब हो जाता है। अभी डॉक्टर साहब ये जो पेट में जो भरने वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये मेरे से नहीं हुई। कोई बात, कोई चिंता नहीं, क्योंकि आज ये पहला दिन था ना। देखो 10 एक्सरसाइज होते हैं, उनमें से हमसे एक अच्छे से होती है, तो एक अच्छे से जो होती है उसको पकड़ के रख, ठीक है? ठीक है जो सर, नहीं होती है उसको जाने दो, ठीक है सर। जो होता है उसमें फोकस करो। जी, तो ये नमनेस जो है मतलब ये ठीक हो जाएगी अपने आप ही? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अपने आप नहीं। हाँ जी। अपने आप कोई चीज ठीक नहीं होती है, जैसे हम जो प्रयत्न करना पड़ता है। जो प्राणायाम आप बताएंगे जी जी जी, वही करना ना। हाँ, प्राणायाम, और दूसरा आपको यहाँ से खाने पीने का ऑलरेडी जोनीता मैम का सेशन हो गया, और हाँ काफी सारी चीजें इसके लिए। ये जो जॉइंट एक्सरसाइज हमने आज करवाया वो किया आपने? हाँ जी। क्या करवाया था जॉइंट एक्सरसाइज में मैंने? ये जो बाजू आगे करके, ये नीज की, हाँ, और नीज ये वाली की करवाई थी, पैर की उंगलियों की करवाई थी, एंकल की करवाई थी। हाँ अगर कोई भी इंसान जॉइंट एक्सरसाइज करता है तो शरीर के सभी दर्द ठीक हो जाते। अच्छा जी। हमारे जॉइंट्स इतने पावरफुल है कि वो पूरा प्राणिक एनर्जी को इमीडिएट सर्कुलेट करते हैं। शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं, सिर्फ ये घुटने, टखने, हाथ हिलाने से, उंगलियां करने से, कंधे हिलाने से करते नहीं, अच्छे खासे रोग ठीक हो जाते हैं। कैंसर जैसे कैंसर भी ठीक हो जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, ठीक है? और जुड़े रहे, रोज आए हमारे साथ। अभी आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के तो आधा तो आदमी वैसे ही ठीक हो जाता है, और आपका जो समझाने का तरीका है वो बहुत बेस्ट है। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। सब ठीक हो जाएगा, ओके, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अनिल जी। जैसे कि आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो जिनके सवाल का जवाब आज हम एड्रेस नहीं कर पाए, आप प्लीज अपने काउंसलर तक सवाल पहुंचा दीजिएगा, फिर हम आप तक आपके सवाल का जवाब दे देंगे। और नेक्स्ट वीक भी दिनेश सर हमारे साथ जुड़ेंगे, सो नॉट टू वरी अबाउट। मैं आप सबसे कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूंगी, कुछ बोलना चाहूंगी। बिफोर दैट, थैंक यू दिनेश सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। आप हमेशा इतने अच्छे से सेशन लेते हैं, लाइक आप हमेशा एक बात बोलते हो जो बहुत अच्छा लगता है, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट की बात, और सर वो मैजिक की तरह काम करता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, थैंक यू। ओके, तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि मुझे आप सबसे कुछ बातें शेयर करनी है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा जो वेलनेस, डिजिटल वेलनेस बैच है, ये हमारा 5th डिजिटल वेलनेस बैच है। तो ऐसे हम पहले 1st, 2nd, 3rd, 4th वेलनेस बैच कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि आज हम ये 5th बैच कर रहे हैं, ये पॉसिबल हुआ है, हमारे जो पिछले बैचेस के पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशंस हमारे संजीवनी हेल्पलाइन वेलनेस बैच के लिए किया था, जिसकी वजह से हम ये नए बैचेस आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, आप लोगों तक हम कर पा रहे हैं ये बैचेस। तो मैं आज उन सभी कंट्रीब्यूटर्स को, उन सभी डोनर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी। आई वुड रिक्वेस्ट सैनिका टू प्लीज स्क्रीन शेयर इट। जब तक सैनिका शेयर करती है, मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने हमारे वेलनेस सेशंस के लिए कंट्रीब्यूट किया है, हमारे पिछले बैचेस के सेशन से जो डोनर्स थे। मैं एक एक करके नाम लूंगी। सुकन्या सरकार जी, हीली जॉय केंगो जी, आभा राणा जी, निर्मला राठौर जी, शैली घरत जी, प्रणाली वास्कर जी, मधुर अरोड़ा जी, माधवी मेहर जी, हबीबा अंसारी जी, महावीर सिंह जी, स्मिता जी, सारथ जी, विनया जी, परिमाला जी, प्रीति जी, रातुल जी, आस्था शाह जी, मंजूनाथ जी, आलोक मेहरोत्रा जी, सुनील श्रीवास्तव जी, मिसेस सुदेश मैम,
कर्नल आशुतोष आलूवालिया जी, डीजे सेनगुप्ता जी, बिनीता रंगूनवाला जी एंड डॉक्टर प्रकाश एच अहिर। थैंक यू सो मच कि आज हम जो ये नए बैचेस कर रहे हैं, really thankful to you for contributing for this wellness sessions. Thank you so much. जैसे कि हम सब जानते हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो इसी तरह मैं शिवांगी को रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग इंटरेस्टेड है कि कुछ भी कंट्रीब्यूशन हो, एनी कंट्रीब्यूशन, ताकि ये वेलनेस प्रोग्राम जो है। हाँ जी, yes. sorry to intervene like this. So I think today we were just to say a very big thanks जिन लोगों ने पहले contribute किया और जिनकी वजह से हम ये sessions चला पा रहे हैं। Thank you so much. And अर्पिता, अभी आप वो कल का जो 4 से 5 का प्रोग्राम है उसका अनाउंस कर दीजिए। एंड शिवांगी वाली चीज हम लोग 2-3 दिन बाद तो कल जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमारा एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप्स में शेयर कर दिया है। तो उसके लिए ये जो प्रोग्राम है कल इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे है कि आपको अपना आपको खुद का केयर कैसे आप रख सकते हैं। तो बहुत डिस्टिंग्विश्ड पैनल डिस्कशन होंगे, फैकल्टीज आएंगे, एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे हमारे साथ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि 4 बजे के ठीक 15 मिनट पहले आप सब लोग वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने आपके व्हाट्सएप बॉक्स पे दे दिया है, तो आप लोग प्लीज़ अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए ताकि आप कल सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। 4 बजे, ठीक 4 बजे हम अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे के ऊपर। और सुबह का जो 11:15 का सेशन होता है कल वो हम नहीं करने वाले हैं, बट परसों हम 11:15 का सेशन हम फिर से करेंगे, बट कल हम नहीं करने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 4 बजे का सेशन ज्वाइन करें। हम आपको लिंक्स, ईमेल, मीटिंग आईडी और ज्वाइनिंग का जो लिंक होता है वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो वो आप अपने काउंसलर से पूछ सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। प्लीज सेंड द लिंक हम आपको ज़रूर भेजेंगे। प्रेम गोयल जी, आशा नायर जी, हम ज़रूर भेजेंगे आपको लिंक। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड होप करती हूँ कि कल 4 बजे आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। बट मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि सुबह के 11:15 का सेशन कल नहीं होने वाला है। उसके बदले में हम 4 बजे एक स्पेशल सेशन है जो कि इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे के ऊपर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबसे फिर वहाँ पे हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। टिल देन टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।